सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा। बोर्ड पे एक लड़की की तस्वीर आप देख रही हैं। बताया जा रहा है बेल्जियम से इसका तल्लक है। उम्र है कोई 28-30 साल के करीब है शायद। और इस लड़की को वहाँ इस्लामाबाद से उठाया जाता है। 5 लोग, ये इसका लड़की का कहना है कि उन्होंने इस को उठा के ले गए और काफ़ी दिन तक इसको ज़्यादती का शिकार बनाते रहे और फिर इसको फेंक कर वहाँ से भाग गए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कल तकरीर भी कर रहे थे, आपने सुनी होगी। और ये मैं बता देता आपको कि ये वाक़या जो इस्लामाबाद में हुआ है, ये नहीं हो सकता कि वहाँ की पुलिस को इस चीज़ का इल्म ना हो। ये आपको पता होना चाहिए कि पिछले दिनों एक जर्मन सियाह भी जो लाहौर में था, वहाँ पे उसको लूट लिया गया और बाद में 4 पुलिस वाले उसमें मुलव्वस थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। 5 दिन तक इस लड़की के साथ ज्यादती होती रही और जिस तरह इसको नोचा गया, वो मेरा ख्याल जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी घबराई हुई है, वो कितनी परेशान है। पिछले दिनों शायद इसाक डार या किसी का बयान आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की जो सियाह वहाँ पे आए और यहाँ पे सैर व तफरीह करें। तो उसके बाद अपना ये 2 केस जो हुए गैर मुल्की सियाह, तो दूर की बात, पता नहीं अब आगे जाके कौन कौन वहाँ पे आएगा और किस तरह वहाँ पे अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। पाकिस्तान, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए हर तरफ दरिंदे हैं और हर तरफ जहाँ तक इन लोगों ने कौम की इस्लाह की हुई है या कौम को अखलाकियात का दर्स दिया हुआ है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनकी अखलाकियात देखकर मेरा ख्याल ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं कि कौम किस मकाम पे खड़ी है। इतनी बड़ी बदनामी ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, और अभी तक जो हमारे पास इत्तला है, पुलिस एक बंदे को भी पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। शायद कोशिश कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, बाद में कौन लोग निकलने हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हालात ये पाकिस्तान के हो चुके हैं कि लोग वहाँ पे सफ़र करने से पहले भी 100 दफ़ा सोचेंगे कि जनाब हम वहाँ पे जाएं और वहाँ पे क्या अपने आप को वो महफूज समझेंगे, नहीं समझेंगे। अंदाज़ा लगाएं कि एक लड़की को उठाया जाता है, पुलिस को इसकी ये नहीं हो सकता कि इतला ना हो, पुलिस को इतला होगी। और पुलिस इस्लामाबाद वो जगह है जहाँ पे ज़ाहिर है पूरी दुनिया की एम्बेसियाँ भी वहाँ पे है, गैर मुल्की भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं। और ये भी आपको पता है कि सबसे सेफ वो शहर समझा जाता है, सबसे महफूज है इस्लामाबाद समझा जाता है। और वहाँ की पुलिस के मतलब ये भी मेरा ख्याल है कि आपको पता होगा, जो पूरे पाकिस्तान की पुलिस है उससे सबसे अच्छी पुलिस इस्लामाबाद की है। और वहाँ पे ये वारदात हुई है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और इस बार ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई शर्मिंदगी होगी, ना वज़ीर आज़म को होगी, ना सदर पाकिस्तान को होगी, क्योंकि वो तो अपने स्यापे में पड़े हुए हैं। वो तो खुद इन चीज़ों में मुलव्वस रहते हैं, इस तरह की पिकनिक वो तो मनाते रहते हैं, पाकिस्तानी लड़कियों को उठाते हैं, सब कुछ चलता है वहाँ पे। तो इसलिए उन्हें कोई एहसास नहीं होगा इस चीज़ का। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस का कुछ हो या ना हो, मगर जो पाकिस्तान की बदनामी है वो मेरा ख्याल है अभी इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये खबर चल रही होगी या आ गई होगी या आने वाली होगी। उससे लोग जो हैं क्या पाकिस्तान के मतलब सोचेंगे, क्योंकि हमारा हर शोबे में, हर 2 नंबरी काम में पहले ही बड़ा नाम रोशन है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि वो एक मेडल लेके आया, उसके पीछे भाग रहे। और मुझे कल एक साहब ने वीडियो भेजी, हमारे जानने वाले, कि ये लड़कियां बेचारी हैं, इनको भी मेडल मिले थे, किसी ने खबर भी नहीं दी। ये हालत है हमारी अदल की, इंसाफ की, कि उनके मतलब हम बात करना भी पसंद नहीं करते। मेरा 4-5 लड़कियों की वो वीडियो मुझे भेजी, मैं देख नहीं सका, टाइम नहीं था, अचानक मेरे ज़हन में बात आ गई। जिस मुल्क में अदल इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क में अदालतें बिकती हो, जिस मुल्क के जज तमाशबीन हो, जिस मुल्क के जर्नैल तमाशबीन हो, जिस मुल्क की पार्लियामेंट तमाशबीन हो, जिस मुल्क के सेनेट के लोग तमाशबीन हो,
जिनसे कोई फ़ायदा नहीं, अदारों के लोगों की ये हालत तो कि उनको बेचा जाए, ख़रीदा जाए। वहाँ पे ये फिर दावत दे रहे कि सयाह आएँ और यहाँ पे सैर करें। क्या बात है जनाब, बड़ी ज़बरदस्त आप बात करते हैं कि बंदे का हासा ही निकल जाता। मगर इस औरत के साथ जो जुल्म हुआ है उसका जवाबदेह कौन है? क्या उन 5 लोगों के अलावा किसी को ये पता नहीं था कि वहाँ पे लड़की को उठा के ले गई है, उस घर में लेके गई है? क्या इसका सिर्फ जो जिम्मेदार आप समझ रहे हैं कि वो वही लोग हैं जो उठा के ले गए? इनके सूरतकार भी होते हैं, इनको मदद करने वाले भी होते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि या तो ये सरकारी होंगे तो या फिर बासर होंगे। इनका इतना असर होगा, उनके लड़के लड़के होंगे जो ताकतवर लोग होंगे, बशीर चीमा जैसे, जो बाद में ये केस ही जो है गोलमोल कर जाएंगे और किसी को कोई पता नहीं। बेल्जियम की यूरोपियन जो एम्बेसियाँ हैं वहाँ पे इस खतून को चाहिए दरख्वास्त देनी कि वो इसकी मदद करें, क्योंकि ये एम्बेसी जो होती है ये इजहार है वहाँ पे इस तरह के लोगों की मदद के लिए बैठी होती है। और किया भी होगा उसने रब्ता कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। शायद ये जब यूरोपियन बोलेंगे, ये इस तरह की बात करेंगे, अगर ये भी सतू पी के सुते ना रहे तो फिर हो सकता है कि उस लड़की के जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए और कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। और ये नहीं हो सकता कि वो पहली दफ़ा इस जुर्म में मुलव्वस होंगे, इससे पहले भी वो ये इस तरह की वारदातें डालते रहते होंगे, पुलिस से मिले होंगे, पुलिस ने छोड़ दिया होगा। अमीरों की औलाद होगी बिगड़ी हुई, उनके नज़दीक में कोई उनके सामने कानून नाम की चीज़ नहीं है। अदालतों को जूते के नोक पे रखते हैं, पुलिस को, अदालतों को, सबको। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अपने आप को महफूज नहीं समझ सकते। अपने आप को, चाहे वो गैर मुल्की है कोई, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आती कि हमारे जैसे लोग जो है वो नहीं जाते अब पाकिस्तान के, यार वहाँ पे क्या करना जाके। तो ये गैर मुल्की वहाँ क्या देखने जाते हैं? इनकी भी बेवकूफ़ी है कि वहाँ पे है क्या, जिस मुल्क में अदल व इंसाफ नहीं है, कवानीन नहीं है, एक से एक बड़ा 2 नंबर बंदा है। पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पुलिस का सबको पता है। तो फिर ये लोग वहाँ पे क्या लेने जाते हैं? एक वाक़या इंडिया में हुआ था, शायद 2 वाक़यात हुए पिछले दिनों इंडिया में, और भी वाक़या हुआ था। तो उन सबको पकड़ कर 7-8 लड़के थे तो सजाए मौत लटका दिया था उन्होंने कि आइंदा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी पिछले दिनों एक लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया था। तो जनाब, जहाँ भी अगर आप देखें पैसा आप लोग बनाते हैं, मराकश है मसला, मराको जिसको आप कहते हैं, पैसा मान रहा है। आप क्यों मान रहा है? ये सैर के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे महफूज समझते हैं आपने आपको। मैं खुद गया हूँ, तुर्की है, वहाँ पे ये गैर मुल्की जो है उनके इलाके जहाँ पे वो सैर के लिए जाते हैं वो महफूज है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। तो जो ममालिक इस तरह अपनी इनकम यहाँ से पैदा करते हैं वो गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए उन्होंने सिविल में भी लोग छोड़े होते हैं, पुलिस भी उनकी हिफाजत कर रही होती है। हमारी तरह नहीं कि पुलिस ही डाकू निकल रहा है। तो ये तो गलत फहमी अपनी दूर कर दे कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की खबरें सुनने के बाद सैर तफरीह के लिए आएगा। ये तो मेरा ख्याल है वैसे ही उसकी बेवकूफ़ी होगी। तो आपके पास अब बचा हुआ भी कुछ नहीं, ना आपको कोई मदद करता है, ना आपकी कोई ये है कि माली मदद है। आप जाते हैं, कभी फ़ौज के जवान को साथ ले जाते हैं, सिपा सलार को, कभी खुद चले जाते हैं, कोई आपको मुंह नहीं लगाता, जहाँ मर्जी चले जाए। इस तरह के वाक़यात के बाद जो थोड़ा बहुत इस्लामी मुल्क भी है या दूसरे तीसरे, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। फिर अकेले डुगडुगी भी जाना बैठ के, ये जितने भी चोर डाकू हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।